महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आया। उसने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान दरबारी हैं। महाराज ने गर्वपूर्ण दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखकर कहा, आपने सही सुना है, हमें अपने दरबारियों पर गर्व है। ब्राह्मण बोला, क्या कोई मेरी मातृभाषा बता सकता है? यह कहकर उस ब्राह्मण ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। पहले तेलुगु में बोला, फिर तमिल, कन्नड़, मराठी, मलयालम और कोडकी भाषा में भी उसने धारा प्रवाह व्याख्यान दिया। वह जो भी भाषा बोलता था, लगता था वही भाषा उसकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। इसके बाद वह बोला, राजन, अब आप यह आपका कोई दरबारी बताए कि मेरी मातृभाषा क्या है। सभी दरबारी चुप रह गए। कोई समझ न पाया कि ब्राह्मण की मातृभाषा क्या है। कुछ देर बाद महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा, तब वे अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराएं तथा मुझे इनकी सेवा का अवसर दें। फिर ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उस दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे। तभी पाँव छूने के बहाने तेनालीराम ने उनके पाँव में कांटा चुभा दिया। ब्राह्मण दर्द से छटपटाया और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा करने लगा। तेनालीराम ने वैद्य को बुलाकर तत्काल उसका उपचार कराया। दूसरे दिन ब्राह्मण सभा में आया और बोला, महाराज, आज 5वां दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? महाराज कृष्णदेव ने तेनालीराम की ओर देखा तो वे बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। वाह तेनालीराम! महाराज के कुछ कहने से पहले ही ब्राह्मण बोल पड़ा, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपको यह कैसे पता चला? हे ब्राह्मण देव, कल आपके पाँव में जब मैंने कांटा चुभाया था, तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। इसी से मुझे ज्ञात हो गया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दुख या परेशानी में होता है, तब वह आडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। वह अपनी मातृभाषा में अपनी माँ या ईश्वर को याद करता है। यही जानने के लिए मैंने जानबूझकर आपके पाँव में कांटा चुभाया था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्राह्मण बोला, आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र बुद्धि हैं। महाराज, मैं तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट हूँ। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अपने गले का कीमती हार उतारकर उन्हें भेंट स्वरूप दे दिया। दरबारियों ने भी उनकी बुद्धि की प्रशंसा की। इस प्रकार तेनालीराम ने भी सभी दरबारियों की लाज रख ली। धन्यवाद।